गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे हैं लेसन नंबर 25 के बारे में और उसका ये पार्ट 1 है। लेसन का नाम है मानव का उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र किसे कहा जाता है, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हम कहें कि अंगों का ऐसा समूह जो उत्सर्जन का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? उत्सर्जन का कार्य करता है। अंगों के ऐसे समूह को उत्सर्जन तंत्र कहते हैं जो उत्सर्जन का कार्य करता है, या सीधी सीधी सी परिभाषा, अंगों का ऐसा समूह जो उत्सर्जन का कार्य करता है उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। अब बात आती उत्सर्जन किसे कहते हैं या उत्सर्जन अंग कौन कौन से हैं। उत्सर्जन अंग कौन कौन से हैं उनके बारे में हम डिटेल बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं उत्सर्जन किसे कहते हैं। तो उत्सर्जन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर से नाइट्रोजनी अपशिष्टों को बाहर निकाला जाता है। क्लियर? नाइट्रोजनी अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। क्लियर? नाइट्रोजनी अपशिष्टों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। अब बात आती है अपशिष्ट क्या है, किन्हें कहते हैं अपशिष्ट, उनके बारे में बात कर लेते हैं। किन्हें अपशिष्ट माना गया है? अपशिष्ट वे पदार्थ हैं जो हमारे शरीर में विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के दौरान बनते हैं। और दूसरी बात यह कि वो उत्पाद जो उपापचयी क्रिया के दौरान बने हैं वो या तो अनावश्यक होते हैं या हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। क्लियर? वापस बात कर लेते हैं एक और चीज। हमारे शरीर में उपापचयी क्रियाओं के दौरान बने ऐसे पदार्थ जो या तो अनावश्यक होते हैं या फिर हानिकारक होते हैं। उपापचय और अपचय का मतलब या उपापचय का मतलब भी समझ लेते हैं। यहां पर हम उपापचय दो शब्दों से मिलकर बना है, उपचय और अपचय। उपापचय दोनों को मिलाकर उपचय की बात करें तो शरीर में कई पदार्थों का निर्माण होता है, छोटे छोटे पदार्थों से बड़े पदार्थों का निर्माण होता है, या जैसे कि अमीनो अम्ल से हमारे शरीर के लिए नए प्रोटीन बनते हैं। क्लियर? तो ऐसी घटना कहलाती उपचय। ये एक प्रकार की निर्माणकारी प्रक्रिया कह सकते हैं। जबकि अपचय एक प्रक्रिया है जिसमें हमारे शरीर में मौजूद पुराने प्रोटीन्स या पुराने कार्बोहाइड्रेट्स विघटित होते हैं। क्लियर? माने कि ये प्रक्रियाएं होती हैं विघटनकारी। तो हमारे शरीर में कई निर्माणकारी प्रक्रियाएं चलती हैं और कई विघटनकारी प्रक्रियाएं चलती हैं। इन निर्माणकारी और विघटनकारी प्रक्रियाओं को उपचय और अपचय प्रक्रियाएं कहते हैं और इन्हें सम्मिलित रूप से कहा जाता है उपापचय। तो यूं कह सकते हैं हमारे शरीर में कई निर्माणकारी और विघटनकारी क्रियाओं के फलस्वरूप कुछ ऐसे पदार्थ बनते हैं जो हमारे शरीर के लिए या तो अनावश्यक होते हैं या फिर हानिकारक होते हैं। ऐसे ही पदार्थों को हम अपशिष्ट कहते हैं। अब इन पदार्थों में कौन कौन हो सकते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, जल हो सकता है, यूरिया हो सकते हैं, या कुछ अन्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट हो सकते हैं। अब आप कहेंगे कि सर ये नाइट्रोजनी अपशिष्ट क्या होते हैं, बात कर लेते हैं। तो हमारे शरीर में जो प्रोटीन होते हैं उनका जब विघटन होता है विघटनकारी क्रियाओं के दौरान, तो अंतिम उत्पाद के रूप में अमोनिया बनती है और यह अमोनिया हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होती है। इनका निर्माण कोशिकाओं में होता है। तो सबसे पहले यह अमोनिया हमारे शरीर से बाहर निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए बहुत घातक है।
ये कहलाता है हमारा नाइट्रोजनी अपशिष्ट, क्योंकि नाइट्रोजन है इसमें। अब इस नाइट्रोजनी अपशिष्ट का होता क्या है, या तो इस अमोनिया को सीधे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसे प्राणी जो सीधे अमोनिया को शरीर से बाहर निकालते हैं, ऐसे प्राणियों को कहा जाता है अमोनियोटैलिक। क्लियर? दूसरी बात, अगर हमारी बात करें तो हम अमोनिया का उत्सर्जन नहीं करते हैं, तो फिर क्या होता है हमारे शरीर में इस अमोनिया को रक्त के माध्यम से हमारे यकृत में पहुंचा दिया जाता है, और यकृत में एक प्रक्रिया होती है जिसमें एक और पदार्थ, जिसे हम कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड इस अमोनिया के साथ मिलाई जाती है और बनाया जाता है एक और उत्पाद जिसे कहा जाता है यूरिया। तो यकृत में इस यूरिया का निर्माण होता है। यह भी नाइट्रोजनी अपशिष्ट है, लेकिन अमोनिया की तुलना में कम हानिकारक है। हम इसी यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, या नाइट्रोजनी अपशिष्ट के रूप में यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, इसलिए हमें कहा जाता है यूरियोटैलिक प्राणी। क्लियर? अब आगे क्या होता है वो भी देख लेते हैं हम। इस यूरिया को वापस कहां भेज दिया जाता है? रक्त में, और रक्त से यह जाता है कहां पर? वृक्क में, और वृक्क में इसे मूत्र के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, या यूं कह सकते हैं कि वृक्क में मूत्र या यूरिन का निर्माण होता है। माने कि रक्त में से इस यूरिया को अलग कर दिया जाता है। क्लियर? और जब जिस तरल को अलग करके बनाया जाता है, उस तरल को कहा जाता है यूरिन या मूत्र। क्लियर? तो ये थे हमारे शरीर में नाइट्रोजनी अपशिष्ट क्या होता है उसके बारे में बात। अब हमने कहा कि कुछ प्राणी तो इस नाइट्रोजनी अपशिष्ट को अमोनिया के रूप में शरीर से बाहर निकालते हैं, कुछ प्राणी यूरिया के रूप में शरीर से बाहर निकालते हैं, और कुछ प्राणी यूरिक अम्ल के रूप में इस नाइट्रोजनी अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकालते हैं। तो हम बात कर लेते हैं अलग अलग प्राणियों के बारे में जिनमें अलग अलग प्रकार का नाइट्रोजनी अपशिष्ट पाया जाता है, या वो अलग अलग प्रकार के नाइट्रोजनी अपशिष्ट का उत्सर्जन करते हैं। तो नाइट्रोजनी अपशिष्टों के आधार पर 3 प्रकार से उत्सर्जन होता है, या यूं कह सकते हैं कि प्राणी 3 प्रकार के होते हैं। अमोनियोटैलिक या अमोनिया उत्सर्जी, यूरियोटैलिक या यूरिया उत्सर्जी, और यूरिकोटैलिक या यूरिक अम्ल उत्सर्जी प्राणी। क्लियर? तो 3 प्रकार के प्राणी होते हैं, अमोनिया उत्सर्जी, यूरिया उत्सर्जी और यूरिक अम्ल उत्सर्जी। इन्हें क्रमशः हम कहते हैं अमोनियोटैलिक, यूरियोटैलिक और यूरिकोटैलिक। क्लियर? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अमोनिया उत्सर्जी के बारे में। कौन होते हैं अमोनिया उत्सर्जी?
साधारणतः जो अमोनिया होती है वो अत्यंत विषैली होती है, इन तीनों की तुलना में, बाकी दोनों की तुलना में अत्यधिक विषैली होती है, जिसे शरीर से तुरंत बाहर निकालना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, ये जल में अति घुलनशील होती हैं। क्लियर? अत्यधिक घुलनशील होने के कारण जो जलीय प्राणी हैं उस अमोनिया को तुरंत शरीर से बाहर निकाल लेते हैं। क्लियर? कौन कौन से ऐसे प्राणी हैं जो अमोनिया को उत्सर्जन करते हैं? अधिकांश जो जलीय प्राणी हैं वो उत्सर्जन किसके रूप में करते हैं? अमोनिया के रूप में करते हैं। एक बार वापस बात कर लेते हैं। अमोनिया सबसे विषाक्त होती है, इसे शरीर से तुरंत उत्सर्जित होना जरूरी है, ठीक है, और ये जल में अति घुलनशील है। इसके उत्सर्जन के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है, और ऐसा कौन कर पाते हैं? जो जल में रहते हैं, क्योंकि इसको उत्सर्जन के लिए ज्यादा जल चाहिए, इसलिए जलीय प्राणी ही अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। तो कौन कौन से वो प्राणी उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा। प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, हाइड्रा, एनेलिडा, जलीय आर्थ्रोपॉड्स, मोलस्का और अलवण जलीय मछलियां। ये सभी हम नाइट्रोजन अपशिष्ट को अमोनिया के रूप में शरीर से बाहर निकालते हैं। वापस ध्यान दीजिए, अमोनिया बहुत ज्यादा अत्यंत विषैली होती है, जिसे शरीर से तुरंत निकाल देना जरूरी है, ठीक है, अति घुलनशील होती हैं जल में, ठीक है, और इसके उत्सर्जन के लिए सबसे ज्यादा जल की जरूरत होती है। कौन कौन से वो प्राणी हैं? प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, हाइड्रा, एनेलिडा, जलीय आर्थ्रोपॉड्स, मोलस्का और अलवण जलीय मछलियां। नेक्स्ट बात करें। दूसरी बात कर लेते हैं हम यूरियोटैलिक के बारे में, या यूरिया उत्सर्गी प्राणियों के बारे में। तो देखिए, ये भी जल में घुलनशील होता है, लेकिन अमोनिया की तुलना में कम घुलनशील होता है। दूसरी बात, यह अमोनिया की तुलना में कम विषैला होता है, इसलिए इसे शरीर से तुरंत निकालने की आवश्यकता नहीं होती। शरीर में कुछ देर के लिए इसे क्या किया जा सकता है? संग्रहित किया जा सकता है। क्लियर? और इसे उत्सर्जन के लिए जल की अति आवश्यकता नहीं होती। आवश्यकता तो होती है, उत्सर्जन के लिए जल आवश्यक होता है। क्लियर? तो कौन कौन से ऐसे प्राणी हैं जो उत्सर्जन करते हैं यूरिया का? बात कर लेते हैं। उनमें आते हैं कुछ एनेलिड्स, कुछ
उपास्थल और अस्थिल मछलियां, उभयचर और स्तनी माने कि हम, जैसे कि खरगोश, मनुष्य, ये सब स्तनधारी में आते हैं। उभयचर में कौन आते हैं? मेंढक हुआ, सलामेंडर हुई, ठीक है। उपास्थल और अस्थिल मछलियां, शार्क वगैरह, ठीक है। और एनालिडा माने कि जैसे केंचुआ, नेरीज, जोंक, ठीक है, ये एनालिडा के सदस्य। इनके कुछ सदस्य किसका कार्य करते हैं? अमोनिया का उत्सर्जन, सॉरी, यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। क्लियर? तो एक बार वापस बात कर लेते हैं। जो यूरिया टैलिक प्राणी हैं, जो उत्सर्जन के लिए यूरिया का उपयोग करते हैं या यूरिया के रूप में उत्सर्जन करते हैं नाइट्रोजनी अपशिष्ट का। जो यूरियोटैलिक होते हैं उनमें जो यूरिया होती है वो जल में घुलनशील होती है, कम विषैली होती है, इसलिए इसे शरीर में कुछ समय के लिए संग्रहित किया जा सकता है और इसके उत्सर्जन के लिए जल की आवश्यकता होती है। तो अब तीसरी बात कर लेते हैं ऐसे प्राणी की जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट को यूरिक अम्ल के रूप में उत्सर्जित करता है। ऐसे प्राणी को यूरिकोटैलिक कहा जाता है और उत्सर्जन के लिए वो किसका उत्सर्जन करते हैं? नाइट्रोजनी अपशिष्ट को यूरिक अम्ल के रूप में उत्सर्जित करते हैं। ये यूरिक अम्ल जल में लगभग अघुलनशील होता है। क्लियर? अमोनिया की तुलना में यह कम विषैला होता है, इसलिए इसे भी कुछ समय के लिए संग्रहित किया जा सकता है। क्लियर? नेक्स्ट बात करें। और इसको उत्सर्जन के लिए न्यूनतम जल की आवश्यकता होती है। क्लियर? तो बात कर लेते हैं कौन कौन से ऐसे प्राणी हैं जो उत्सर्जन के लिए यूरिक अम्ल का उपयोग करते हैं। तो लगभग सभी कीट, लगभग सभी सरीसृप और मरुस्थलीय वातावरण में रहने वाले या मरुस्थलीय आवास में रहने वाले प्राणी, ये सब प्राणी यूरिकोटैलिक होते हैं, मान लीजिए कि यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे उत्सर्जन तंत्र के बारे में और विभिन्न उत्सर्जी अंगों के बारे में। थैंक यू।